प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों एवं प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे मित्रों, आज फिर मैं प्रत्येक वीडियो की तरह आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें। अगर आपको कोई जीवन में लाभ आध्यात्मिक लेना है तो, और जल्दी लेना है तो, और सहज भाव से लेना है तो, इसके अनंत फायदे कुछ ही समय बाद आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, 40 दिन बाद ही आपको अपने व्यक्तित्व में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। हे प्रिय मित्रों, अगर ये हमारी वीडियो आपको कुछ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जब पुश कर देना, ताकि ये वीडियो फिर मिल सके और इनका लाभ, आध्यात्मिक लाभ, दैनिक जीवन का लाभ जितना ज़्यादा हो सके आप भी इस मन में भागी होंगे। अब विषय है, कई एक हमारे मित्रगण ये प्रश्न करते हैं कि जो है प्रभु की कृपा क्यों नहीं होती, क्यों महसूस नहीं होती, और जो है क्यों आधा अधूरा है, सब अपने जो है नसीब का खेल है। इस तरह कुछ बात होती है। ये सत्य है, सब नसीब का खेल है, लेकिन ये भी सत्य है प्रभु कृपा होती है। ये भी सत्य है प्रभु कृपा होती है, और वो होती है आपके कर्म से, आपके समर्पण से। आपका कितने प्रतिशत समर्पण भाव है और कितने प्रतिशत आप अपनी कर्म पे फोर्स करते हो, ये दो चीजें आप पर निर्भर करती हैं। आप देख लीजिएगा अपने दैनिक जीवन के कर्म में ही आप कोई भी कार्य करते हो, कितने प्रतिशत उसमें समर्पण होता है आपका। जितने प्रतिशत समर्पण है उतने ही प्रतिशत सफलता भी है। और मेहनत, कर्म करना, वो कितने प्रतिशत है, सफलता है, उतने ही प्रतिशत सफलता है। इन दोनों का मेल होता है। आप देखो, जब भी अपने इष्ट के प्रति आप कितनी कीमती चीज का त्याग कर सकते हैं, उतना ही इष्ट की कृपा आप पे होगी। आप कितनी कीमती चीज का त्याग कर सकते हैं अपने इष्ट के प्रति, जो है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में या उससे भी थोड़ा पहले 3 बजे चारपाई छोड़ देता है और प्रभु नहा धो के प्रभु चिंतन, ध्यान, योग, साधन, भजन, प्राणायाम इत्यादि क्रियाएं करता है, उसको प्रभु कृपा बहुत जल्द ही प्राप्त होती है। उसके व्यक्तित्व में बदलाव, आवाज में आकर्षण, खिंचाव, और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भिन्न हो जाएगी पहले से भी और उनके परिवार से भी, परिवार वालों से अलग बिल्कुल। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उठ के ध्यान, भजन, संध्या, पूजन, जो 4 साढ़े 4 के करीब समझो चलते हैं। उनका फल भी उत्तम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। फिर उसके बाद सुबह उठने वाली पूजा है, उसका फल भी होता है,
लेकिन उन दोनों से भिन्न है। फिर नंबर आता है जो लोग 10 बजे उठते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठ के नहा धो गए और बस केवल धूम बत्ती जलाई ना जलाई मंदिर की तरफ कुछ तो नमस्ते करते हैं, कुछ हाय हेलो करते हैं भगवान के लिए, हाय भगवान के लिए, हाय गणेशा, है ना, हाय भोलेनाथ, हाय माता, इस तरह करते हैं। फिर उनका भाव या परिणाम कृपा का बस उनके कर्म का मिल रहा है, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध प्रारब्ध का मिल रहा है। बाकी हाय हेलो का जितना मिलेगा आप सब समझ रहे होंगे। लेकिन आदमी फिर भी कहता है मन से साफ होना चाहिए, पूजा की क्या जरूरत है। ये सत्य है, मन से साफ होना चाहिए, लेकिन एक मन से साफ होना ही सब काम नहीं कर सकता। ध्यान योग साधन भी आवश्यक है। अगर मन से साफ होने से ही काम चल जाता तो हमारे वेद शास्त्रों में हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा केवल एक ही विधि बताते हैं कि मन से साफ रहो, बस बात खत्म। लेकिन ऐसा है ही नहीं। मैं तो ये बताया कि मन से साफ रहते हुए कर्म करो। मन से साफ रहते हुए अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो योग साधन भी करने होंगे, ऐसा शास्त्रों में निहित है। अब मामला समर्पण का रहा। इधर हम गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव कार्य या कोई साधना, योग या व्यवसाय या शरीर या स्वास्थ्य जो भी है उनसे कहा, और एक रात नहीं गुजरी तुरंत ही परिणाम चाहिए। फिर जो है भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। फिर वही मंदिर में उनके सामने सामने गणपति बाबा, बजरंगबली, माँ दुर्गा, जितने भी स्वरूप है सबके लिए हो गए। भोलेनाथ के सामने के स्वरूप के सामने देखते देखते ही सभी को अरदास लगा दी। क्या भाव रहा फिर। मेन मामला यह है, बात देव का नहीं, बात यह है जो आपकी ऊर्जा है वो अनेकों जगह बट गई। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, देव के प्रति श्रद्धा, फिर सब देव में श्रद्धा, तो वो आपकी ऊर्जा बट गई इतनी जगह। और जब ऊर्जा बट गई तो उसकी सफलता की दर उतनी घट गई। समझिए बात। अब कितने बारीकी से मैं तुम्हें समझा है कि ऊर्जा तुम्हारी जितनी बट गई उतनी तुम्हारी सफलता की दर घट गई। क्योंकि ऊर्जा आप एक तुम्हारी ताकत है, आपने उस ताकत से 50 किलो वजन उठा लिया। ताकत तो 50 किलो उठाने की है, आपने ओवर ताकत लगाई तो आपने 60 उठा दिया। अब वो एक बार उठाया, लेकिन फिर वो 10-10 किलो 6 बार उठाने लगो आप, तो हाथ में पकड़ नहीं पाओगे। 6 कैरी बैग इस तरह हो जाएंगे 10-10 किलो के, जो एक आराम से पकड़ रहे थे वे 6 पकड़ भी सकोगे नहीं भी, तो फिर क्या होगा, वे नहीं उठ पाएंगे। और जब नहीं उठ पाएंगे तो आप वजन उठाने से वंचित रह जाओगे। समझे नहीं। इसी प्रकार आपकी श्रद्धा में सफलता देव की कृपा का सिस्टम आता है। आप पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपना कर्म कीजिए, कृपा निश्चित ही होगी। ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगी। लेकिन हमारी श्रद्धा और कर्म में कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ है, या कोई कमी है, या फिर नहीं कर पाते।
तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, पूर्ण प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से कर्म की आवश्यकता है। पूर्ण कर्म करो, श्रद्धा समर्पण के साथ, कामयाबी निश्चित है। आप कर्म कर रहे हैं, श्रद्धा समर्पण नहीं है तो वो भी बाधित होगा। श्रद्धा समर्पण है, कर्म नहीं कर रहे, वो भी बाधित होगा। इसी प्रकार इन सब का तालमेल है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, ये सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है। अगर एक एक कड़ी, श्रद्धा क्या है, समर्पण क्या है, कर्म क्या है, फिर इनको लेके चलें तो बहुत लंबा हो जाएगा। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हे मेरे प्यारे मित्रों, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्रेरणादायी है, आपके दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसको प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी इसको सुने उनको इसका लाभ हो। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।